नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। वापस से आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारा उस समय एटीट्यूड क्या था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब हम लोग समझेंगे कि एटीट्यूड हमने समझ लिया, हमारे पास चैलेंजेस हमारे क्लियर थे, लेकिन अब हम लोगों ने एक एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया। तो लेट अस कम टू दैट। तो सबसे पहले बात होती है दोस्तों कि हम लोगों ने हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसको हमने रिजॉल्व कैसे किया। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय बेसिंग आवर स्टडी फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो and we will try to look at how India tried to resolve the economic problem that it was confronted with at the time of independence. दोस्तों, जब हम लोग आज़ाद हुए इकोनॉमिकली, ये बात हम जानते हैं और हमने प्रीवियस वीडियोस के तहत पढ़ा भी है कि जब हम नेशनल मूवमेंट में थे तो हम लोगों ने एक कंसेंसस बनाया कि हम लोग एक सोशलिस्ट मॉडल की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने सोशलिज्म इसलिए चूज़ किया था, नॉट बिकॉज कि हम लोग कोई इनहेरेंटली सोशलिस्ट थे, नॉट बिकॉज कि हमारा कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट सोशलिज्म की तरफ टिल्टेड था, बट सोशलिज्म हम लोगों ने इसलिए अडॉप्ट किया था बिकॉज हमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे को कलेक्टिव एफर्ट सोसाइटी को एक साथ लेके चलने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया के पास ऑप्शन था कि वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बन सकती थी। अमेरिका would have been the happiest country on the earth to have probably helped India to adopt capitalism and embrace capitalism had India wanted to do that. But was that a feasibility? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है क्योंकि ये डिसीजन स्टेट का है, पर स्टेट ने ये डिसीजन कि हम सोशलिस्ट मॉडल अपनाएंगे क्यों लिया? वो दोस्तों इस कारण से लिया क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेट है उसको ये लगा कि देखिए, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं हमें उनको यूनाइट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की चर्चा हम लोग अब कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट टू बी सीन एज अ कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रैटेजी ओनली ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज व्हाट यू डू इन इकोनॉमी हैज़ पॉलिटिकल एंड सोशल रिपरकेशंस ऑल्सो। तो हम लोगों को ये पता था कि हमारे लोग अभी एक दर्दनाक स्थिति से गुजरे हैं, वो है ब्रिटिशर्स का ट्रांसफ़र ऑफ पावर। कई हिस्सों में कम्युनल राइट्स अनफॉर्चुनेटली हुए थे बिकॉज जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था तो पार्टीशन के तहत पार्टीशन की एक लेगेसी थी। इस लेगेसी को हटाने के लिए कई लोगों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त डीप ट्रॉमास भी थे। तो किसी भी तरीके से जो लोगों का सेंटीमेंट था वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। हम लोगों को ये चीज़ पता थी कि कहीं ना कहीं हमें लोगों को यूनाइट करके चलना है। और दोस्तों, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में अगर हम देखें तो सोशलिज्म ही मात्र एक ऐसा अप्रोच था उस समय हमारे पास अवेलेबल जो कहीं ना कहीं लोगों को एक सेंट्रल फीचर पे लाके रखता था, क्योंकि कैपिटलिज्म में द सेंट्रलिटी इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द मार्केट एंड द प्राइवेट सेक्टर वेयर दे डिसाइड एवरीथिंग एंड द पीपल ओनली फॉलो द नेचुरल लॉज एज दे अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ द मार्केट्स एंड अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ देयर ओन आइज। पर सोशलिज्म मॉडल का सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया वो ये था कि वी हैड टू टेक द पीपल टुगेदर, वी हैड टू इंश्योर कि जो लोग हैं हमारे उनको हम एक तरीके से इंटीग्रेट करके कलेक्टिवली उनका साथ लेके हम उनको एक तरीके से डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ का हिस्सा बनाएं। अब दोस्तों, अगर हमें ध्यान से समझिए, लोगों को साथ लेके चलना है और डेवलपमेंटल स्टोरी में लोगों को एक भागीदार, एक पार्टनर बनाना है, तो लोगों को आप एकजुट कैसे करेंगे? इफ़ यू हैव टू mobilize people, if you have to take all of the people together to achieve a common goal of development in the society, how are you going to mobilize the people on what plank is the bigger question. So for that it was imperative for India to go for a planned economy. तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम लोग बड़ा हैप्पैजेडली इस चीज़ को समझते हैं कि भाई देखो, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया वेंट फॉर प्लान्ड इकोनॉमी। पर देखो, देयर इज़ अ नेचुरल रीज़न फॉर दैट। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट नेचुरल रीज़न। तो आपको ना चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी इफ़ यू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड इट। तो जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, ध्यान से समझो कि हमें कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलना था। जब हमें सोसाइटी को साथ लेके चलना था तो हमें लोगों को मोबिलाइज़ करके उनको एक कॉमन गोल दिखाना था कि देखो भाई, आप लोग सब एकजुट हो जाओ,
सारे मिलके एफर्ट करेंगे, और सारे मिलके एफर्ट करेंगे तो सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा। अब इसके लिए एक चीज़ तो तय थी कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उनको एक गोल भी तो दिखाना है, क्योंकि अगर आप लोगों को गोल नहीं देंगे, टारगेट नहीं देंगे, तो लोग मोबिलाइज कैसे होंगे। तो इस नज़रिए से अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो प्लान्ड इकोनॉमी जो हमने अडॉप्ट करी वो एक नेचुरल फीचर था उस समय का। अब प्लान्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करने का दूसरा एक कारण ये भी था कि प्लान्ड इकोनॉमी में जो मार्केट है वो एग्जिस्ट करेगी। हम लोगों का जो प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल था दोस्तों, उसमें मार्केट वॉज नॉट एब्सेंट। दैट इज़ वाई वी से दैट व्हाट वी अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई दोस्तों, और मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में आप लोगों को ये कहते हो कि लोग कलेक्टिवली गोल्स को अडॉप्ट करेंगे और एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी की तरफ चलेंगे, और साथ में जो मार्केट है वो स्टेट की मदद करेगी स्टेट के गोल्स को अचीव करने की। तो मार्केट वॉज नेवर निगेटेड, मार्केट वॉज टोल्ड टू असिस्ट द स्टेट एंड द स्टेट वुड गो फॉर अचीविंग कमांडिंग हाइट्स इन द इकोनॉमी। तो ये मॉडल जब हमने अपनाया तो ये तो सोशलिस्ट मॉडल था। अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें सोशलिज्म की, और हम बात करें सोशलिज्म को ट्रू सेंस में, तो भाई सोशलिज्म जो ट्रू सेंस में जो कार्ल मार्क्स ने बात करी या सब्सिक्वेंट थिंकर्स ने जो बिल्ड करके कार्ल मार्क्स की थ्योरी को अपनाया, चाहे लेनिन ने रशिया में अपनाया हो या कहीं पर भी अपनाया हो, अब सवाल ये उठता है कि सोशलिज्म जो था वो तो एक तरीके से ये कह रहा था कि भाई हमें वेल्थ को बांटना है सोसाइटी में। इफ़ यू लुक एट सोशलिज्म, द सोशलिज्म एज एन आइडिया टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ in the society. But here the question is कि when India became independent, where was the wealth? We never had the wealth. जब हम लोग आज़ाद हुए दोस्तों, हम कह रहे हैं कि हमने सोशलिज्म अपनाया, लेकिन सोशलिज्म अपनाने का तो मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास एक तरीके से वेल्थ थी, पर सोशलिज्म में तो हम ये बोलते हैं कि भाई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई अगर सोशलिज्म में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सवाल ये उठता है कि भाई इंडिया में तो वेल्थ थी ही नहीं। इंडिया में तो एक तरीके से देखा जाए तो उस समय केवल पॉवर्टी थी, और अगर इंडिया में उस समय एक तरीके से केवल पॉवर्टी थी तो सवाल ये उठता है कि फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट क्या किया। तो दोस्तों, हमने डिस्ट्रीब्यूट जो किया वो था बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म था वो रिलेटिवली अलग था। हमारे सोशलिज्म में हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते थे। हमारे सोशलिज्म के मॉडल में हम मल्टीपल आइडियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे और उनको एक डेमोक्रेसी का स्पेस देके यूनिफाई करना चाहते थे, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि जहाँ पर डेवलपमेंट जब की जाए तो वो डेवलपमेंट बेसिकली सारे लोगों को, हर एक वर्ग को साथ लेके चले। अब अगर आप इस पॉइंट को समझेंगे तो अब आप इससे एक पॉइंट और समझेंगे कि जब हमने इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाई सोशलिज्म की, वो भी इस नज़रिए से, इस रीज़न से हम कहते हैं कि उस समय हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण गोल था टू इंश्योर सोशल जस्टिस। क्योंकि सोशल जस्टिस जो चीज़ है वो कहीं आसमान से टपक के नहीं आई। सो अंडरस्टैंड दिस, सोशलिज्म टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हैड नो वेल्थ. Only thing India had at the time of independence was poverty. So does that mean that India's socialism was all about distributing poverty and not wealth, because wealth was never there? India's version of socialism envisaged specifically in the context of economy here was relatively different. The idea in India's socialism was that we will basically create a space where politically we will allow democracy to absorb multiple ideas. And when we talk about the word multiple ideas, the word multiple ideas means spaces where people envisage their own developmental strategy. People decide what do they want, and whatever people want, democracy as a political space will ensure that those ideas of the people materialize, and thereby a unified India is built where there is social justice. सोशल जस्टिस का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ
कि एक तरीके से हम वो फोकस करें कि जो हर एक वर्ग है हमारे सोसाइटी का, वो वर्ग इस चीज़ का डिसीजन ले कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इकोनॉमिक जस्टिस में अगर हम बात करें तो अब आप समझेंगे दोस्तों कि स्टेट प्लान्ड डेवलपमेंट करेगा, प्लान्ड डेवलपमेंट में सोशलिस्ट मॉडल होगा, प्लान्ड डेवलपमेंट में स्टेट प्राइमरी रोल प्ले करेगा, मार्केट जो है वो स्टेट को असिस्ट करेगी। पर जब हम कहते हैं कि स्टेट प्लान्ड डेवलपमेंट करेगा, जब हम कहते हैं कि स्टेट लोगों को मोबिलाइज करके प्लान्ड डेवलपमेंट के गोल्स अचीव करने में मदद करेगा, तो यहाँ पर समझिए दोस्तों कि जो स्टेट है बहुत इम्पोर्टेंटली वो क्या करेगा। जब हमने अभी एक बात बोली कि स्टेट प्लान्ड डेवलपमेंट में एक गोल बनाएगा, तो दोस्तों ये गोल बनेगा कैसे? ये गोल बनेगा प्लानिंग वाला एक तरीके से इंडिया की वर्जन ऑफ सोशलिज्म से। आप चीज़ को समझ रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की चर्चा में द रोल ऑफ सोसाइटी इज सेंट्रल। मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियोस के तहत ये कॉन्सेप्ट समझाया कि जब हम आज़ाद हुए हम लोगों को कलेक्टिवली साथ लेके चलना चाहते थे और हम ये चाहते थे कि लोग पार्टनर बने डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर जो हम बात बोल रहे हैं वो ध्यान से समझिए, वो ये है कि जब हम प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, अगर हमारे पास प्लानिंग कमीशन जैसी एक संस्था का गठन किया जाएगा और प्लानिंग कमीशन अगर 5 ईयर प्लान बनाएगी, तो ये 5 ईयर प्लान में जो गोल्स होंगे वो गोल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे कि जिसमें सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के जो लोग हैं, सोसाइटी के जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, ये कम्युनिकेट करके पॉलिटिकल सिस्टम को बताएंगे कि भाई हमारे को डेवलपमेंट में ये चाहिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म था वो ये नहीं था कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेल्थ, क्योंकि वेल्थ नहीं थी। इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म जो था वो ये था कि लोग अपने एमपीज़ को इलेक्ट करेंगे, उन एमपीज़ को अपने डेवलपमेंटल एजेंडाज और नीड्स को कम्युनिकेट करेंगे। वो एमपीज़ पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के इन डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को सरकार को कम्युनिकेट करेंगे। सरकार इन डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को यूनिफाई करके एक 5 ईयर प्लान बनाएगी और ये 5 ईयर प्लान इवेंचुअली जिसमें स्टेट एक प्राइमरी रोल प्ले करेगा, मार्केट स्टेट को सपोर्ट करेगी। इस तरीके से हम लोगों ने ये बात करी कि हम सोसाइटी में डेवलपमेंट अपनाएंगे। तो दोस्तों पहली चीज़ तो यही है कि इस वीडियो में आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लान्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। दूसरा आपको ये समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कि जो इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म था वो यूनिक कैसे था। वो यूनिक इसी कारण से था क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं था, यहाँ पर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज़ ऐसे था कि जो पॉलिटिकली हमारे लोग हैं वो एम्पावर होंगे अपने एमपी को इलेक्ट करने में, और वो एमपी को इलेक्ट करने के समय एमपी के तहत जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो दिया जाएगा, जो एमपी एक तरीके से लोगों के सामने विज़न रखेगा कि देखिए मैं आपके डेवलपमेंट के लिए ये एक एस्पिरेशनल विज़न रख रहा हूँ। अगर लोग उस एस्पिरेशनल विज़न को एक्सेप्ट करेंगे तो वो एमपी उस एस्पिरेशनल विज़न को लेके पार्लियामेंट के तहत सरकार को देगा और 5 ईयर प्लान बनेगा। तो यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान बन रहा था ना दोस्तों, अब आप ध्यान से समझेंगे, इट वॉज नॉट अ टॉप डाउन इनिशिएटिव। In fact, the 5-year plan that India made through the Planning Commission was the most decentralized version of a plan, where the grassroots aspirations were rising till the top. Are you getting it? This is a very deep thought that you must be very clear about. Because अगर ये क्लियर होगा तो आप समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी पूरे 1945 हमारी इकोनॉमी जो 1947 से 1990 तक कैसे चली। तो यहाँ पर इस वीडियो के तहत आई होप कि आपको ये आइडिया प्लान्ड डेवलपमेंट वाला, आपको ये आइडिया सोशलिज्म वाला,
आपको ये आइडिया कि हमारे इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए सोशल जस्टिस कैसे एक सेंट्रल थीम था, ये थिंकिंग पूरी अगर आपको क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, आई होप ये अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।